दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने किसी राजा महाराजा या किसी युद्ध या किसी महान इमारत की कहानी नहीं बल्कि एक बहुत छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चिड़िया की कहानी लेकर आया हूँ। एक चहचहाट जो अब याद बनती जा रही है। साथियों, क्या आपको याद है सुबह होते ही छतों, आंगनों और खिड़कियों से आती चींची की आवाजें? वह आवाजें अलार्म से पहले हमें जगा देती थी, लेकिन आज घर है, मोबाइल है, इंटरनेट है, पर गौरैया नहीं है। आज मेरा विषय है गौरैया का जीवन, उसका प्रजनन समय, वैज्ञानिक तथ्य और मानव की भूमिका। तो पहले थोड़ा सा वैज्ञानिक पहचान की बात करेंगे तो हिंदी में गौरैया कहते हैं, अंग्रेजी में हाउस स्पैरो कहते हैं। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो पैसर डोमेस्टिका कहते हैं। इसका वर्ग एविस होता है। औसत आयु 3 से 5 साल होती है और लंबाई लगभग 14 से 16 सेंटीमीटर होती है। गौरैया मनुष्य के घरों के आसपास रहना ज्यादा पसंद करती है। अगर गौरैया के जीवन चक्र की बात करें तो गौरैया का पूरा जीवन 5 चरणों में बटा होता है। पहले अंडा बनता है, फिर चूजा, फिर उड़ान सीखता है बच्चा, युवा गौरैया होती है और फिर प्रजनन करने वाले वयस्क बनते हैं। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण चरण है प्रजनन, क्योंकि अगर प्रजनन रुक जाए तो प्रजाति समाप्त हो जाती है। अगर हम बात करें कि गौरैया का प्रजनन समय कब होता है तो भारत में गौरैया का मुख्य प्रजनन काल होता है मार्च से लेकर अगस्त तक और फरवरी के अंत में ये तैयारी शुरू हो जाती है। अप्रैल से जून तक सबसे सक्रिय समय हो, जुलाई से लेकर अगस्त तक अंतिम चरण होता है। अगर बात करें तो इन सब चीज़ों के लिए मौसम अनुकूल होना चाहिए, भोजन उपलब्ध होना चाहिए, घोंसले सुरक्षित होने चाहिए, तो यह आवत फरवरी से सितंबर तक भी फैल सकती है। अगर बात करें कि गौरैया प्रजनन कब करती है तो अगर बात करें कि इसके प्रमुख तथ्य क्या है तो गौरैया तापमान, कीटों की संख्या और सुरक्षा देखकर प्रजनन का समय तय करती है। बात करेंगे कि जोड़ा बनाना, गौरैया अपने जोड़े कैसे बनाती है तो प्रजनन काल शुरू होते ही नर गौरैया चहचहाती है, पंख फड़फड़ाती है। प्रजनन काल शुरू होते ही नर गौरैया चहचहाती है, पंख फड़फड़ाती है, मादा को आकर्षित करती है, मादा चयन करती है और फिर बनता है एक जोड़ा। गौरैया एकनिष्ठ होती है, यानी एक प्रजनन काल में केवल एक ही साथी चुनती है। यह हमें सिखाती है जिम्मेदारी और स्थायित्व। अब बात करेंगे कि गौरैया ने जिस साथी को चुना है वह इसके साथ क्या भूमिका निभाता है। तो पहले बात आती है कि घोंसला का निर्माण में से जीवन की नींव पड़ती है। यहीं से तो घोंसला प्रजनन का आधार है। घोंसले में उपयोगी सामग्री क्या लगती है? सूखी घास लगती है, पंख लगते हैं, धागा लगते हैं, कागज के टुकड़े लगते हैं। अगर बात करें कि घोंसले कहाँ बनाए जाते हैं तो घरों की छतों पर, रोशनदान, दीवार की दरार, पेड़ों की खोखली टहनियाँ या कृत्रिम नेस्ट बॉक्स आदि। घोंसला बनने में 3 से 7 दिन के समय लगते हैं। अगर बात करें आधुनिक कंक्रीट घरों में घोंसले की जगह लगभग समाप्त हो चुकी है। अब बात करेंगे अंडे देने की बात तो नई अंडे देने से नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। घोंसला तैयार होते ही मादा 3 से 6 अंडे दे देती है। अंडों के रंग की बात करें तो सफेद होता है, हल्का नीला, पूरे धब्बों वाला अंडा होता है। अंडे एक एक दिन के अंतर से दिए जाते हैं। गौरैया साल में सामान्यतः 2 से 3 बार या अनुकूल स्थिति में 4 बार प्रजनन करती है। अब बात करें कि अंडों को सेने की अवधि, अंडों को मुख्य रूप से मादा सेती है। नर साथी भोजन लाकर मदद करता है। 10 से 14 दिनों तक यह कहानी चलती है। इस दौरान घोंसला छोड़ना जोखिम भरा होता है। हल्की सी छेड़छाड़ भी अंडे नष्ट कर सकती है। अब इसके बाद करेंगे चूजों का जन्म। चूजों के जन्म मतलब ये सबसे नाजुक समय होता है। चूजे अंडों से निकलते हैं, अंधे होते हैं, बिना पंख के होते हैं, पूरी तरह निर्भर चूजे होते हैं। पहले 7 दिन चूजों के जीवन के सबसे खतरनाक दिन होते हैं। अब बात करेंगे चूजों की देखभाल की तो इसमें अथक परिश्रम का काम होता है। माता पिता दिन में 100 से 300 बार भोजन लाते हैं। भोजन में लाते हैं कीड़े, लार्वा, छोटे कीट। 14 से 16 दिनों तक अब 14 से 16 दिन लगते हैं पंख निकलने में। पंख निकलते हैं, शरीर मजबूत होता है। मतलब इस समय भोजन की भी समस्या आती है क्योंकि कीटनाशकों से कीड़े खत्म हो गए हैं और जिससे चूजे भूखे हो सकते हैं, उनकी मृत्यु का डर होता है। अब इसके बाद करेंगे स्वतंत्रता की पहली कोशिश मीन्स लगभग 15 से 18 दिन में चूजे उड़ना सीखते हैं। 5 से 7 दिन तक माता पिता साथ रहते हैं। ये हमें सिखाता है स्वतंत्रता धीरे धीरे मिलती है। अब बात करेंगे कि गौरैया के जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं तो गौरैया पर्यावरण स्वास्थ्य की सूचक है। जहाँ गौरैया है वहाँ प्रदूषण कम होता है। कई शहरों में 60 से 80% तक गिरावट आई है गौरैया की कमी में। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। अब हम छोटे से बात करेंगे कि समाधान क्या है गौरैया को बचाने का। तो अगर हम छोटे छोटे प्रयास करें तो गौरैया को आसानी से बचा सकते हैं। जैसे घर में नेस्ट बॉक्स लगवाएं, दाना और पानी रखें, कीटनाशक का कम यूज करें, पेड़ लगाएं, बच्चों को जागरूक करें। अंततः मैं निष्कर्ष की बात करूंगा कि एक छोटी सी चिड़िया हमें कितना बड़ा संदेश देती है। तो गौरैया में सिखाती है परिवार में सहयोग, संतुलन, प्रकृति के साथ जीना। अगर आज हम थोड़ा सा आस्थान और थोड़ा सा प्यार दें तो गौरैया कल फिर हमारी सुबह की सबसे पहली चहचहाट बन जाएगी। थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।